सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं हिस्ट्री। तो अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम मैंने जो है हिस्ट्री की जो है कुछ साइट्स के बारे में डिस्कस किया था। शायद एक ही साइट हो पाई थी। तो चलो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और बिना देरी के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने को। तो यहाँ पे मैंने कल जो है हड़प्पा ख़त्म कर दिया था। तो आज हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ जो है एक इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ। नोट्स में मेरी पढ़ी रहेंगी, तो इनसे जो है आप कुछ पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हड़प्पा का एक्सकेवेशन एक्सकेवेशन हुआ था हड़प्पा का। तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें मिली थी, तो वहाँ पर हाउसेस, टाउन्स, है ना, ये सब मिले थे फाइंडिंग्स में। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर हम और देखें तो ये साइट्स हैं। तो साइट्स में देखो कहाँ पे रीज़न वगैरह सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो ये की पॉइंट है, ये आप चैप्टर के बाद जो है याद कर सकते हैं। अभी जो है शुरू करते हैं मेन चैप्टर। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की। तो मोहनजोदड़ो, जिसको हम जोदड़ो बोलते हैं, मोहनजोदड़ो, या फिर इंग्लिश में मोहनजोदारो। तो मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं अलग, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो इसको सिंधी भाषा होती है, एक सिंधी भाषा होती है, सिंधी लैंग्वेज। उस सिंधी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। यहाँ पर बहुत सारी शायद डेड बॉडीज थी। ठीक है, डिस्कवर्ड किसने किया था इसको? रावखाल दास बनर्जी जी ने, सर जॉन मार्शल ने और मैकी ने, तीन लोगों ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था। सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? राखाल दास बनर्जी का। तो क्वेश्चन में यही टिक करोगे। ईयर की बात करें तो 1922 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। आफ्टर हड़प्पा, जैसे ही हड़प्पा की डिस्कवरी हुई थी, उसी के जो है एक साल बाद इसकी वो डिस्कवरी हुई थी। अगर मैं बात करूँ प्लेस की, तो वो थी लरकाना सिंध। लरकाना सिंध कहाँ पे है? आज के समय पाकिस्तान में है। ठीक है, तो लरकाना सिंध में जो है इसकी जो खोज हुई थी। अगर नदी की बात करूँ तो ये इंडस रिवर के राइट बैंक साइड में था। राइट बैंक साइड, जैसे एक नदी बह रही है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे नदी बह रही है जिसकी दिशा कुछ इस साइड है। तो अगर इस साइड देखोगे तो इसका ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। ठीक है, और अगर अगर कोई नदी इधर से आ रही है तो इसका राइट ये होता है, सॉरी, इसका राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के बारे में। तो यहाँ पे महान स्नानागार मिलता है। ठीक है, बहुत बड़ा, ये देखो, ये आप देख सकते हैं, ये महान स्नानागार है। बेसिकली बात बात वो क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल। ठीक, हाथी का कपाल खंड मिलता है। हाथी का कपाल खंड का मतलब होता है जो सर होता है नहीं, चेहरा वैसा। गले हुए तांबे का ढेर मिलता है। ठीक है, गले हुए तांबे का ढेर मिलता है। और यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर हमको मिलती है सीपी की बनी हुई पटरी। क्या? सीपी की बनी हुई पटरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सीपी की बनी हुई पटरी। आगे बात करें तो यहाँ पर दाढ़ी वाले पुजारी जी मिलते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर बने हैं। ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी जी। तो ये दाढ़ी वाले पुजारी मिलते हैं। काशी की नृत्य नारी की मूर्ति। तो ये देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त काशी की नर्तकी की मूर्ति। तो ये मूर्ति मिलती है। ठीक है, पशुपति मोहर, पशुपति शील मिलती है। अगर आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो पशुपति शील भी यहाँ पर दी गई होगी। ओके, सो ये देखो, ये यहाँ पर मोहर मिलती है, जिसमें जो है यहाँ पर तो नहीं है पशुपति, लेकिन यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, ये है पशुपति की सील। ठीक है, पशुपति, पशुपति, पशुपति शील। ठीक है, शील, तो ये मिलती है। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट साइड है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। सूती कपड़े मिलते हैं। टेराकोटा और मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है, जो मैंने यहाँ पर दिखाई। ठीक है, ये टेराकोटा की मोहर है। ठीक है, ये टेराकोटा की मोहर है। आगे देखो, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं और तांबे का स्केल मिलता है। तो इसको जो है आप फैक्ट से रट लेना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्नानागार की, जो हमारा था, क्या था हमारा? यहाँ पर ग्रेट बाथ था। ग्रेट बाथ, इसको ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। ठीक है, महान स्नानागार। तो मार्शल ने इसको क्या बोला? ये एक सरप्राइजिंग क्रिएशन है ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज के ज़माने का ये जो है एक सरप्राइजिंग क्रिएशन है, मतलब उस टाइम के ज़माने का ये एक सरप्राइजिंग क्रिएशन है। 55 × 33 मीटर इसकी जो है लेंथ और वेट थी। अगर मैं बात करूँ लेंथ की, तो वो 11.8 मीटर। हाइट की बात करूँ तो 7.101 मीटर। देखो कितना ऊंचा था, 7 मीटर ऊंचा था। और विड्थ की बात करूँ चौड़ाई की, तो 2.43 मीटर। चलो, सील पर तीन मुख, ये हमारे देवता पशुपति शील।
तो इस सील के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है कि सील में बना क्या है। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर इनकी सींग है, यहाँ पर ये बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से कुछ जानवर हैं, ये जानवर है, ये जानवर है। तो वही इनसे पूछते हैं कि इनके सर पर कितनी सींग है, तो ये 3 सींग है, ठीक है, ये 3 सींग है। फिर इनके लेफ्ट में एक गेंडा और भैंसा है, राइनोसोरस और ऑक्स, क्या बोलते हैं भैंसे को, जो भी बोलते हो। तो ये गेंडा और भैंसा है इनके लेफ्ट पर, ये लेफ्ट है, ठीक। अगर मैं बात करूँ राइट पर, तो एक हाथी और बाघ है, यहाँ पर एक ये हाथी है और ये बाघ है। अगर मैं पैर के पास बात करूँ तो इनके पास 2 हिरण हैं, एक ये हिरण, एक ये हिरण। मार्स ने इन्हें आद्य शिव कहा, क्या कहा, आद्य शिवा। किसने कहा था, मार्स ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चनहूदड़ों की बात करते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल टाउन है, आईवीसी का इसको बोलते हैं, औद्योगिक नगर। इसको डिस्कवर किया था एमजी मजूमदार ने 1931 में। उसके आगे की डिस्कवरी की थी माइकी ने 1935 और 36 में। नदी की बात करें तो इंडस रिवर के किनारे है। नवाब साहब सिंध जो है ये पाकिस्तान में है, वहाँ पर ये पाया जाता है, आज के पाकिस्तान में। चनहूदड़ों को बोला जाता है सिटी विदाउट सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है, बेसिकली एक सिटी होती है, उसके चारों तरफ जो है फेंसिंग कर दी जाती है, ठीक है, फेंसिंग कर दी जाती है, तो उसको सिटाडेल बोलते हैं। तो यहाँ पर फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं थी, ये सिटी विदाउट सिटाडेल थी, ठीक। आगे देखो, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स की बात करूँ तो फैक्ट्री यहाँ पर मिलती है, बीट्स यहाँ मिलती है, बीट्स मतलब मोती, शील मोहरे मिलती हैं, खिलौने मिलते हैं। ऑर्नेटेड एलिफेंट एक अलंकृत हाथी खिलौने का मिलता है। कर्व्ड ब्रिक्स टेढ़े हुए थोड़े से मुड़े हुए ब्रिक्स मिलते हैं। लिपस्टिक मिलती है यहाँ पर, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर मिलते हैं। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, लोथल। लोथल की अगर बात करूँ तो लोथल को जो है मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी बोला जाता है। इसको डिस्कवर किया था रघुनाथ राव जी ने। कब किया था, 1957 एडी में। रिवर की बात करूँ तो यह भोगवा नदी के किनारे है, और प्लेस कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सील ऑफ पर्सिया मिलती है, पर्सिया की मोहर मिलती है। 3 कपल बरियल्स मिलते हैं, 3 जो है 3 कपल बरियल्स, यानी कि 2 लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है। डॉकयार्ड प्लेस ऑफ शिप बिल्डिंग, यहाँ का डॉकयार्ड मिलता है, एक मतलब जो है क्या बोलते हैं, जो है वो बनाने का क्या बोलते हैं, गोदी, मतलब जहाज बनाने का, जहाज निर्माण का स्थान मिलता है, ये गोदी, जिसको गोदी बोलते हैं, ठीक। चलो एक सेकेंड, क्या हो गया, थोड़ा सही कर देना, नीचे दिखता नहीं है तो दिक्कत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या मिलता है यहाँ, धान की भूसी मिलती है, धान की भूसी, धान की भूसी, धान की भूसी। फायर अल्टल्स, फायर वेदियाँ मिलती हैं। पेंटेड पोटरी, यहाँ पर पेंटेड बर्तन, पोटरी, पोटरी नहीं है ये, पोटरी है, पोटरी बर्तन, ठीक। टेराकोटा सेव्ड, अच्छा टेराकोटा सेव्ड, सेव्ड मतलब आकृति के, सेव्ड, सेव्ड हॉर्स एंड शिप। यहाँ पर टेराकोटा की जो है घोड़े और जहाज मिलता है। अच्छा घोड़ा सिर्फ यहीं से मिलता है, घोड़े की बात करें तो घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं है, बस टेराकोटा के मिलते हैं। तो लोग ये बोलते हैं कि मे भी दूसरी जगह से जो है खिलौने के रूप में यहाँ पर आ गए हों। बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और मिलता है जिसको बोलते हैं एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलो आगे बात करते हैं धोलावीरा। तो इसको डिस्कवर किया था आर एस बिस्ट ने। कब किया था, 1990 और 91 में। प्लेस थी गुजरात। सिटी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ये सिटी 3 पार्ट में, अगर पता हो तो हड़प्पा की सिटीज़ जो हैं 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक ऊपर वाला था अपर टाउन, एक नीचे वाला लोअर टाउन था, यहाँ पर एक बीच में मिडिल टाउन भी था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर विशाल जल भंडार मिलता है, वाटर रिजर्वर है। धोलावीरा में आप देखो तो धो ला यानी कि धो लो, तो ऐसे धोगे तो काहे से धोगे, तो पानी से धोगे हाथ वगैरह। तो ऐसे याद रखना, यहाँ पर जो है अगर कोई भी पानी से रिलेटेड बात की जाती तो वहाँ पर धोलावीरा आप टिक करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो धोलावीरा से ही रिलेटेड हो। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन सिस्टम मिलता है, डैम मिलते हैं और स्टेडियम मिलता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कालीबंगा। बंगा से याद रखना, बंगा, कालीबंगा का मीन्स क्या होता है, बैंगल ऑफ ब्लैक कलर, काले रंग की चूड़ियाँ। इसको डिस्कवर किया था अमलानंद घोष ने, बीवी लाल ने और बीके थापड़ ने। प्लेस की बात करूँ तो राजस्थान, 1953 एडी में इसको डिस्कवर किया गया था। नदी थी घग्गर। आर्कियोलॉजिकल फाइंड की बात करें तो कैमल बोन यानी कि ऊँट की हड्डी मिलती है।
राजस्थान में तो ऑब्वियस सी बात है ऊँट का हड्डी मिलना। बंगाल की यहाँ पर फैक्ट्री मिलती क्योंकि ऑब्वियसली इसका नाम ही कालीबंगा है। यहाँ पर प्लब्ड फील्ड मिलती, प्लब्ड फील्ड मतलब जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत मिलता है यहाँ पर, जुता हुआ खेत मिलता है। फायर अल्टर अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। डेकोरेटेड ब्रिक्स, यहाँ पर क्या होता है, सजे हुए ईंटें मिलते हैं, या किसी ने घर पे सजा रखा होगा, ठीक है, सजे हुए ईंटें मिलते हैं। और यहाँ पर सिलेंड्रिकल सील मिलती है। क्या, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या मिलता है, सिलेंड्रिकल सील्स मिलती हैं। सिलेंड्रिकल सील्स यानी कि किस कलर की, हाँ बेलनाकार, बेलना बेलनाकार बेलनाकार जो है मोहरें मिलती हैं। चलो ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर मैंने बहुत सारी साइट्स डिस्कवर कर दी, इनको आप पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा इसमें कुछ वैसे बताने वाला नहीं था, फैक्ट से ही, ठीक है। चलो चलो भाई, ये यहाँ पर मातृ देवी हैं, मदर गॉडेस। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये कहाँ पर मिलती हैं, हड़प्पा में मिलती हैं। चलो हाँ ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।